Assalamu alaikum and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study about brand names and generic names. आज हम इस वीडियो में देखेंगे ब्रांड नेम्स किसे कहते हैं और जेनरिक नेम क्या होता है. So the term brand name is used for the trademark name given to medication by their manufacturer. ब्रांड नाम आपने सुना होगा. तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि दवाइयाँ बनाती हैं वो क्या करती हैं, अपनी उस ड्रग को या उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उसका एक नाम रख देती हैं जो कि फॉर द मार्केटिंग पर्पज़ होता है. ये इसलिए रखा जाता है कि डिफरेंट कंपनीज जो हैं अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें और ये जो है ट्रेडमार्क ला के ज़रिए इनको प्रोटेक्ट किया जाता है. मीनिंग दैट कि ये जो एक ब्रांड नाम अगर किसी कंपनी ने अपने लिए यूज़ किया है, अगर किसी ड्रग के लिए कोई एक ब्रांड नाम रखा है तो कोई दूसरी कंपनी उस ब्रांड नाम को कॉपी नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल पैनाडोल का नाम तो आपने सुना होगा. इट इज़ अ वेरी फेमस प्रोडक्ट ऑफ जीएसके. और कोई और कंपनी जीएसके के अलावा कोई और कंपनी जो है पैनाडोल के नाम से कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती बिकॉज दिस ब्रांड नेम इज़ रजिस्टर्ड एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय ट्रेडमार्क लॉ. और ब्रांड नाम रखने का मकसद ही होता है मार्केटिंग के लिए, यानी उस प्रोडक्ट को सेल करने के पर्पज़ से ये ब्रांड नाम रखे जाते हैं. और हर फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी मेडिकेशंस के डिफरेंट ब्रांड नाम रखेगी और उनको रजिस्टर कराएगी ताकि कोई और कंपनी जो है वो ब्रांड नाम यूज़ ना कर सके. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जीएसके की एक और प्रोडक्ट है ज़ायरेटिक के नाम से आपने एक दवाई का सुना होगा. इट्स एन एंटी एलर्जिक. उसी तरह चाइना की एक कंपनी है उसका एक फेमस ब्रांड है एन एनाल्जेसिक दैट इज़ वारन. उसी तरह गेट्स का एक बड़ा फेमस ब्रांड है राइजिक का नाम आपने सुना होगा. इट्स द ब्रांड नेम. एंड नोस्पा सैनोफी कंपनी की एक हमारे पास मेडिसिन आती है. And the term generic name is used for the standard names assigned to medication by World Health Organization and other regulatory bodies. तो जो जेनरिक नेम होता है एक्चुअली ड्रग्स का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या जो एक्चुअल ड्रग है उसके नाम को हम जेनरिक नेम कहते हैं. और जेनरिक नेम जो होते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम यूज़ होते हैं. यानी अगर मैं पाकिस्तान में पैनाडोल की बात करूं तो हो सकता है किसी और कंट्री में ये पैनाडोल के नाम से सेल ना हो, किसी और कंट्री में इसका कोई और नाम हो, लेकिन उसके अंदर जो फार्मूला होगा या जो एक्चुअल ड्रग यूज़ होती है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड वो सेम होता है. जैसे कि पैनाडोल का एक्टिव इंग्रेडिएंट है एसिटामाइनोफिन या उसको पैरास्टामोल भी कहा जाता है. सो जो उसका एक्चुअल फार्मूला नेम है या जो एक्चुअल इंग्रेडिएंट उसके अंदर यूज़ हुआ है या जो एक्टिव ड्रग है उसको हम क्या कहते हैं, जेनरिक नेम कहते हैं. एंड द जेनरिक नेम्स आर यूनिवर्सली रिकग्नाइज्ड. तो जितनी भी कंट्रीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ हैं तो उनमें जेनरिक नेम सब में सेम होता है. जैसे कि पाकिस्तान में अगर मैं जेनरिक नेम्स की बात करूं तो सेम जेनरिक नेम्स इंडिया में भी पढ़ाए जाएंगे, अमेरिका में भी ये सेम होगा. तो जेनरिक नेम्स जो होते हैं ड्रग के एक्टिव इंग्रेडिएंट को या उस ड्रग के एक्चुअल नाम को जेनरिक नेम कहा जाता है. और जेनरिक नेम्स जो होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड क्लास ऑफ ड्रग के बेसिस पे उसका जेनरिक नाम रखा जाता है. और जेनरिक नाम जो है डिफरेंट साइंटिस्ट्स हो गए, मेडिसिन पे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट्स हो गए, तो वो रखते हैं. वो आपस में डिसाइड करके जब भी कोई एक न्यू ड्रग बनती है, न्यू ड्रग डिस्कवरी होती है तो उसकी केमिकल कंपोजिशन की बेसिस पे या उसके क्लास के बेसिस पे उसका एक नाम रखा जाता है और ये वर्ल्ड वाइड सेम यूज़ होगा उस ड्रग का. सो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊं जेनरिक नेम के तो देखें, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया पैनाडोल इज़ द ब्रांड ऑफ जीएसके. तो उसके अंदर जो एक्टिव ड्रग है या जो उसका जेनरिक नेम है दैट इज़ एसिटामाइनोफिन. ये यूएसए में इसको एसिटामाइनोफिन कहा जाता है. एंड पैरास्टामोल इज़ यूज्ड इन ब्रिटिश फार्माकोपिया. और जैसे कि ज़ायरेटिक इज़ द ब्रांड नेम और उसके अंदर जो एक्टिव ड्रग है दैट इज़ सिट्रजीन. इसकी जो जेनरिक नेम है सिट्रजीन है, एंटी एलर्जिक ड्रग है ये.
उसी तरह वॉरेन इज़ द ब्रांड नेम और उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है या जो जेनेरिक नेम हम बोलेंगे दैट इज़ डिक्लोफेनिक सोडियम, इट्स एन एनाल्जेसिक। उसी तरह राइजिक जो है वो भी गेट्स कंपनी का एक फेमस ब्रांड है, उसके अंदर एंटासिड ड्रग होती है और उसका जेनेरिक नाम है ओमेप्राजोल। सो चलें कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम को। जैसे कि एरेनिक फोर्ट तो आप सब ने सुना होगा, एरेनिक फोर्ट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एबट और इसके अंदर जो एरेनिक फोर्ट लिखा हुआ है दैट इज़ द ब्रांड नेम। एबट ने इसको सेल करने के लिए इसका नाम एरेनिक फोर्ट रखा है, लेकिन इसके अंदर जो इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं दीज आर आइब्यूप्रोफिन, दिस इज़ एनाल्जेसिक एंड सूडो एफेड्रीन। ठीक है, दिस इज़ एंड एलर्जीज़ में ये यूज़ होता है, नेजल कंजेस्टेंट है ये। तो ये दो चीज़ें हैं और इनका अगर हम जेनेरिक नेम, ड्रग्स के जेनेरिक नेम की मैं बात करूँ तो इसमें दो ड्रग्स यूज़ हुई हैं, आइब्यूप्रोफिन एंड सूडो एफेड्रीन। सिमिलरली मेरे पास एक क्रीम पड़ी है, ये स्टाइफल कंपनी की प्रोडक्ट है। इसका जो ब्रांड नेम है दैट इज़ हाइड्रोजोल और हाइड्रोजोल में हमारे पास इसमें भी अगेन 2 इंग्रेडिएंट्स है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, हाइड्रोकोर्टिसोन 1% एंड क्लोट्राइमोजोल 1%। तो इसका जो जेनेरिक नेम है इसमें हमारे पास दो ड्रग्स आ गए। हाइड्रोकोर्टिसोन जो है दिस इज़ अ स्टीरॉयड, इट बिलोंग्स टू स्टीरॉयड ड्रग्स और ये जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस होते हैं हाइड्रोकोर्टिसोन के। एंड क्लोट्राइमोजोल इज़ अ एंटी फंगल ड्रग, तो ये इन्फ्लेमेशन और फंगल इन्फेक्शन स्किन के लिए ये यूज़ होती है। हाइड्रोजोल क्रीम का नाम आपने सुना होगा। उसी तरह मेरे पास एक और क्रीम पड़ी थी, स्किन ए क्रीम। तो दिस वन स्किन ए क्रीम इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ एडको कंपनी और स्किन ए इज़ द ब्रांड नेम और इसके अंदर हमारे पास 0.05% वेट बाय वेट में यूज़ किया हुआ एक्टिव इंग्रेडिएंट ट्रिटिनोइन। ठीक है, तो जो ट्रिटिनोइन होता है इट हैज़ एंटी एक्नी एक्शंस, तो ट्रिटिनोइन इज़ द एक्चुअल जेनेरिक नेम या द एक्चुअल ड्रग। So this is all about brand names and generic names in pharmaceuticals. I hope so you liked the video, and if you like my videos please share and subscribe. Thank you.